वेलकम टू ऑल, दिस साइड इज अभिषेक। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की एक नई सीरीज जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होगी आईसीएससी क्लास के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे बोर्ड्स एग्जाम फेब मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक बड़ा चैलेंज होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना हम इन एक डेढ़ महीने में आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के सारे वीडियोस यानी सारे चैप्टर्स का एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड करें। और जब मैंने सोच लिया कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, देन वी हैव डिसाइडेड टू कम। और अब हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं बोर्ड ओरिएंटेड, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। एंड देन हम इस पर ये भी फोकस करेंगे कि हम अगर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में मैक्सिमम आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी वीडियो क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की। पहली चीज़, हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फालतू को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हम एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि हर स्टूडेंट पीसीएम का जो भी स्टूडेंट होता है वो पीसीएम पे ज़्यादा समय देता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बहुत बच्चे कोचिंग भी नहीं करते हैं और उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। लर्निंग सब्जेक्ट है काफ़ी हद तक, तो चीज़ों को अगर हमें समझना है तो कैसे हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इस चैनल पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पूरा एनालिसिस होगा, चाहे वो मैप हो, चाहे वो टोपोसीट हो, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, सारे हो। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमारा जो तरीका है और हम कैसे चीज़ों को करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर आपको पूरा हैंड रिटेन सारी चीज़ लिख कर रखी हूँ जिससे कि हमारा टाइम ना लगे। और इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है और किस सब्जेक्ट में कैसे चैप्टर से किस बोर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो सारा एनालिसिस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो बेस्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है, आपके पास टोटल देखा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के अलग अलग ही पेपर होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है। एवरेज इनका कंबाइन निकल के आता है। 10th क्लास में टोटल 6 पेपर होंगे जिनमें से टॉप 5 को मिलाकर के परसेंटेज काउंट किया जाता है। अगर हमें 5 टॉप 5 ही लेने हैं तो बेस्ट ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है या इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी हो गया, देन आपका कंप्यूटर हो गया, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 95 प्लस बहुत इजीली गेन कर सकते हो। इसके बाद एक सब्जेक्ट और भी जोड़ सकते हो जिसमें मैथ एक हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का एवरेज बनता है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स को फोकस करेगा, बट पीसीएम को भी करना है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी। और किसी का मैथ्स वीक होता है तो फिजिक्स वाले सेक्शन को कवर अप करके टॉप 5% लेके आना एक आर्ट है, गेन करता है। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर टॉकिंग हियर, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में, बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि हमने जो डिसाइड किया है और मैंने अगर बताया कि इस तरीके से करेंगे तो विल ट्राई टू मैनेज। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आई थिंक। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है सही से। अभी मैं लाइव नहीं लेके आऊँगा, वीडियो रिकॉर्ड ही करके आपको सारी चीज़ दूंगा, जिससे मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि लाइव में फिर बहुत सारा लैग करता है नेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं। हिस्ट्री एंड सिविक्स की बात कर लेता हूँ, ज्योग्राफी का बाद में बात करेंगे। पहले हिस्ट्री सिविक्स में अगर आप देखोगे तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, और हर स्कूल में लगभग 20 मार्क्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें 30 और 50 का रेशियो मैंने तय किया है। 30 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके एमसीक्यू होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लगभग सबको पता होगा, लेकिन बहुत तेजी से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 30 मार्क्स में आपके एमसीक्यू होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि 16 एमसीक्यू आई थिंक होंगे। और साथ साथ में आपका प्लस इधर 7 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, या 14 एमसीक्यू ऐसे होंगे आपके। तो एक तो ये तरीका होगा, एमसीक्यू आपका सिविक्स एंड हिस्ट्री दोनों से होंगे, सेम एज इट इज 2 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी पार्ट होता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेम एज इट इज विल बी टॉक अबाउट अदर 50 मार्क्स। अब यहाँ पर 50 मार्क्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें 2 क्वेश्चंस आपको सिविक्स से अटेम्प्ट करने होते हैं और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हिस्ट्री से। और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, और इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 3 पार्ट होते हैं, एक 3 मार्क्स का आता है, एक 3 मार्क्स का आता है और एक 4 मार्क्स का होता है। तो ये तो इनका पैटर्न है एग्जाम में बोर्ड में आने का। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल सिविक्स की बात करते हैं, तो सिविक्स में 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, और टोटल 3 क्वेश्चंस सिविक्स के आते हैं। 3 क्वेश्चन में 2 करने होंगे, एक ऑप्शन में रहेगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे जाकर के तो आपके सिलेबस में 3 चैप्टर दिए गए हैं, 3 यूनिट दी गई हैं सिविक्स की। एक तो यूनियन पार्लियामेंट की यूनिट दी गई है, दूसरा एग्जीक्यूटिव की यूनिट दी गई है, और तीसरा जुडिशरी की गई है।
जो भी आपको बेटर लगता है, यूनियन पार्लियामेंट तैयार कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव तैयार कर लीजिए, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इजीली कवर अप कर सकते हैं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, यूनियन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी भी कवर कर सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये होता है ना कि अगर आपने कोई 2 चैप्टर कवर अप किए हुए हैं और वो एग्जाम में आए लेकिन उनमें से कोई क्वेश्चन टफ आ गया, देन इट क्रिएट अ चैलेंज। सो इसलिए कमांड 2 चैप्टर पे अच्छे से रखिए, बट तीसरा चैप्टर भी कवर करके चलिए, ये आपके लिए सेफ्टी जोन रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो तीनों चैप्टर से आएगा। तो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसलिए आपको वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्लियर है आई थिंक यहाँ पर। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री पे, तो अगर हम हिस्ट्री पे देखते हैं ना, तो हिस्ट्री का सिलेबस जो है वहां पर आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। सिलेबस इज अ ब्रॉड। एक तो आपने देखा होगा आपकी बुक में टोटल 9 चैप्टर आपके 1 to 9 ऐसे पड़े होते हैं, कई जगह पर वो 9 चैप्टर में नहीं तोड़ता है, बट मैं पॉइंट की बात करूं अगर, तो हमारी पूरी हिस्ट्री वो 2 पार्ट में है। एक इंडियन हिस्ट्री है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से चैप्टर हमारे शुरू होते हैं, एंड 1947 तक, देश की आज़ादी तक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हमारा है 1947 तक, वहां तक पूरी हिस्ट्री हमारे 10th क्लास के सिलेबस की है। जरा ध्यान समझना। तो ये तो हमारा कंटेंट हो गया। अब किताबों के अकॉर्डिंग कुछ लोग चैप्टर को अलग अलग तोड़ते हैं, तो कुछ किताबों में 1 से 9 तक चैप्टर बना दिए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। इसी प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत वर्ल्ड वार फर्स्ट आपको पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड वार सेकंड पढ़ाया जाता है, यूएनओ पढ़ाया जाता है, नैम पढ़ाया जाता है। इसी के बीच में आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, नाजिज्म एंड फासिज्म, हिटलर के बारे में सब पढ़ा होगा आपने। ये तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो गई सिलेबस की कि हमारे सिलेबस में है क्या। अब हिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हिस्ट्री में, और आपको क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे कितने, 5 दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इसमें भी देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका भी क्राइटेरिया बहुत फिक्स है। जो इंडियन हिस्ट्री होती है, टोटल आपका 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच में, इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 3 क्वेश्चन होंगे। उधर 2 क्वेश्चंस होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। अगर कोई लड़का अकेले इंडियन हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर ले, तभी तीनों के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है हिस्ट्री के। यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इससे 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इससे किया, इससे 2 कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री से। इट डिपेंड ऑन कि आपको इजी कौन लग रहा है। सो दैट वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का आई थिंक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो करेंगे वीडियो में, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि हम लोग स्टार्ट कैसे करने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कितना भी आपको टफ लगता हो, लेकिन मैं बहुत एक सिंपल तरीके से ट्राई करूंगा समझाने का, और आपको समझ में गारंटी से आएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी बना रखी है, और मैंने लगभग कई सारे चैप्टर्स की जब मैंने पीडीएफ बना ली है, तब मुझे लगा कि नहीं अब मैं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा ना हो कि 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ाया फिर मैंने छोड़ दिया, यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब बनाने में टाइम लग रहा हो। मैंने सोचा अगर कंटेंट देंगे तो अच्छा देंगे, वरना नहीं देंगे, और मैंने बहुत सॉलिड कंटेंट ही निकाला है, ठीक है। तो उस पर आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, यही पर आपका हो चुका है। इधर आ जाते हैं जियो में। जियो में जरा समझने का प्रयास करते हैं। टोटल जियो का भी पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, सारे चैप्टर से आएंगे। 10 मार्क्स का मैप होता है, मैप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं आपको। 10 मार्क्स के टोपो सीट होगी, क्लियर। 30 मार्क्स आपका ये हो गया, विच इज कंपलसरी, नो ऑप्शंस। इसके बाद 50 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वही आपके 50 मार्क्स क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स वाला जो पैटर्न का आता है। अब इसमें भी जरा थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन सिलेबस होगा, उसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो 9 में से 5 क्वेश्चन करने, बहुत ही इजी सेक्शन है यार ये तो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आई थिंक, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 4 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसे चलता है। और इस प्रकार 4 पार्ट में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी हर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पड़े होते हैं 4। तो एक तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। तो एक तो तरीका ये क्लियर हो चुका आपका। अब यार आपको आइडिया होना चाहिए कि यार आपके सिलेबस में ना जो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंड बता देता हूँ, पूरा मैंने नाम नहीं लिखा है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एक चैप्टर है, वेजिटेशन एक चैप्टर है, सॉइल है, वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है, और इसके बाद मिनरल है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। और इन सभी से एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई भी लड़का ना, वेस्ट मैनेजमेंट आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ट्रांसपोर्ट बहुत इजी चैप्टर है, 10 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है। क्लाइमेट बच्चा बच्चा पढ़ चुका होता है, पहला चैप्टर है, 10 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। सॉइल तैयार कर लिए, वेजिटेशन तैयार कर लिए, अगर किसी को 5 चैप्टर ही तैयार कर लिए ना, तब भी आपका काम ज्योग्राफी में हो गया। 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लीजिए, वाटर रिसोर्स सिंपल है,
एग्रीकल्चर सिंपल है, इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा करके रख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप इजिली कर सकोगे। तो एक ये स्ट्रेटजी का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसके बाद ये तो बेसिकली आपको आइडिया लग चुका है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब मैं शुरू कर रहा हूँ तो क्या क्या करने वाला हूँ। पहली चीज तो हमारा जो तरीका है उसमें हम आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हर टॉपिक का डिटेल डिस्कशन। कुछ लोग कर रहे हैं ना वन शॉट पे आ गए, अभी भैया वन शॉट या सिंपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सफिशिएंट समय है, अभी आपके पास 1.5 महीने के ऊपर समय है, 1.5 महीने तो मिनिमम है ही आपके पास, एक दो दिनों को अगर देख लिया जाए। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आपसे देखा जाए तो लेक्चर्स में पूरा डिटेल दूंगा, 3 लेक्चर में 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। सिविक्स के मैं आपको 10 से 12 लेक्चर में पूरी सिविक्स कंप्लीट करा दूंगा। इसी प्रकार 20 से 15-20 लेक्चर में हिस्ट्री कवर हो जाएगी हमारी, तो आसानी से चीजें होंगी। तो आपको लेक्चर वीडियो देंगे और 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो होंगे, बहुत लॉन्ग भी नहीं होंगे। इधर हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी पीडीएफ होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बहुत अच्छे से मैंने बनाया है आपको इजीली तरीके से। पीवाईक्यूज का प्रॉपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं आपको देखूं यहाँ पर तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने पीडीएफ जो बनाई हुई है, कोई भी एक चैप्टर ले लेता हूँ, मैं प्रेसिडेंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। प्रेसिडेंट जैसे मैंने ले लिया है, प्रेसिडेंट ही ले लेता हूँ, बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। तो जैसे मैंने ये देखिए मैंने बना दिया पूरी पीडीएफ ऑलरेडी वी हैव मेंटेन। अब पावर से इसके पहले वाली भी है, पावर्स की पीडीएफ है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस करने का मैंने हैंड रिटन खुद रेडी किया हुआ है, बहुत सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, जो भी चीज हो सकती है। देखिए इमरजेंसी पावर जो है आपका, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी, ये सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिससे बहुत आसानी से चीजों को आपको समझ में आएगा। और हैंड रिटन क्या क्या चीजें लिखनी है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे डिस्कशन में, ठीक है ना। इसके बाद ये जुडिशियल पावर क्या है। सो ये एक हमारा तरीका होने वाला है, बहुत ही बिंदास तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे चीज़ों को। बस ये है ना कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज करिए, और वीडियो आपको बहुत शानदार तरीके से, हिस्ट्री ज्योग्राफी की आप टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आसानी से आपको कवर करा देंगे। तो ये एक इंट्रो वीडियो था, पहला वीडियो आपको मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नया चैनल ही है, और आप सभी लोग इस चैनल को भी थोड़ा बहुत देख लेना अगर आपको लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप 10th क्लास के, अगर अदर क्लास के तो कोई मतलब नहीं है, 9th 10th चलेगा, 9th और 10th के स्टूडेंट। मैं नहीं कहता हूँ किसी को कोई भी सब्सक्राइब कर ले, जो पढ़ने वाला है बस वही करे, सफिशियंट है आपके लिए, कंटेंट ही है बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक यही से एंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बस एनर्जी के साथ लग जाइए। जय हिंद।